तो टैक्स क्या होता है? टैक्स होता है हम लोगों का एक चार्ज जो गवर्नमेंट हम लोग से चार्ज करता है कंट्री के वेलफेयर की। तो बेसिकली टैक्स कितने टाइप का होता है? टैक्स दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ये। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी। जीएसटी 2017 में इंडिया में आया था। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जब कोई सेल करता है तो वो चार्ज करता है, वो लेता है और गवर्नमेंट को दे देता है। और जब भी कोई कुछ परचेस करता है, तो जब हम लोग कुछ सामान परचेस करते हैं तो वो सामान परचेस करते हैं और जीएसटी देते हैं, मतलब परचेजर जीएसटी पे करता है और सेलर मतलब डीलर जीएसटी कलेक्ट करता है। अब जब डीलर किस टाइप का सेल करता है? डीलर का मतलब होता है सेलर। सेलर दो तरीके का सेल करता है, एक इंट्रा स्टेट सेल, एक इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल होता है एक ही स्टेट में सेल परचेस सेल होना, मतलब जो बायर है वो भी गुजरात का है और जो सेलर है वो भी गुजरात का है, मतलब बायर एंड सेलर बोथ बिलोंग्स फ्रॉम सेम स्टेट। तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल हुआ है। और अगर बायर है गुजरात का और सेलर है वेस्ट बंगाल का, अगर दो अलग स्टेट डील कर रहा है, परचेज सेल कर रहा है, तो बोलेंगे ये इंटर स्टेट सेल। पहला सम दिया है एक्सरसाइज 15.1 में, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर फॉर 18,000 रुपीज। एक सेलर एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल करता है अपना टीवी 18,000 एंड द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। मतलब जब मैन्युफैक्चरर उस टीवी को सेल करता है एक डीलर को, तब वो सेल करता है उसको 18,000। तो देखो, तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग एक चार्ट जैसा बना लेंगे, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो टीवी सेल कर रहा है डीलर को और डीलर सेल करता है कंज्यूमर को। ये इसको सेल करता है 18,000 में, और जब डीलर कंज्यूमर को सेल करता है तो 1500 प्रॉफिट में करता है, मतलब डीलर खरीद के लाता है 18,000 में, उसमें अपना प्रॉफिट 1500 प्लस करता है और 19,500 में कंज्यूमर को सेल कर देता है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल, अगर ये सेल हम लोगों का इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट मतलब सब अगर सेम स्टेट में है, और रेट ऑफ जीएसटी है 12%, जीएसटी का इसमें रेट दिया हुआ है हम लोगों को 12%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है डीलर कितना जीएसटी पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को देखना होगा प्राइस ऑफ टीवी क्या है। प्राइस ऑफ टीवी है 18,000, इसमें जीएसटी कितना है? 12%। तो जीएसटी, तो डीलर इसको जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि जो परचेज करता है वो जीएसटी पे करता है, मतलब ये टीवी खरीदा और टीवी के ऊपर जीएसटी पे किया। तो ये कितना जीएसटी पे किया होगा इस 18,000 के ऊपर? 12%। अच्छा, अब ये जो 12% है, इसमें सी स्टेट सी जीएसटी होता है और एस जीएसटी होता है, मतलब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है 6%, और 6% स्टेट गवर्नमेंट लेता है 6%। हम लोगों को पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट जीएसटी, तो ये लेगा हम लोगों से सिर्फ 6%। तो कितना आएगा? जीएसटी पेड बाय डीलर है 1080। इतना हम लोगों ने पे, डीलर ने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को 1080। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है? द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जीएसटी रिसीव करेगा? मैम पहले वाले का आंसर 90 है। जी, अभी जीएसटी पेड बाय डीलर टू मैन्युफैक्चरर है। डीलर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करके आ रहा है 1080, जिसको वो इनपुट जीएसटी बोलेगा।
अभी इसको कंज्यूमर कितना देगा, मतलब जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर। डीलर अब रिसीव कितना करेगा, 19,500 के ऊपर 6%, तो कितना आएगा हम लोग का 1170। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो जीएसटी पेड बाय पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट को हम लोग वो पे करते हैं जो डीलर जब मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो इसको पे किया 1080 जीएसटी, और कंज्यूमर को जब बेचा तो इससे कलेक्ट किया जीएसटी 1170। तो गवर्नमेंट को देगा कितना, इसको आउटपुट कहते हैं, इसको इनपुट कहते हैं। बेचते वक्त जो कलेक्ट करते हैं उसको आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू 1170। ये कलेक्ट किया जिसमें से ये खुद पे किया था इतना, तो बचा हुआ अमाउंट 90 है, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। रोमन 2 में अब बोल रहा है कि जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज समझो, ये गवर्नमेंट जो ये वाला जो जीएसटी है इसको पे करके आता है 1080, मैन्युफैक्चरर भी ये अपने पास नहीं रखता है, ये 1080 भी वो गवर्नमेंट को ही जमा कर देता है। और ये दे रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को दे रहा है 1080 जो डीलर पे करके आया, और कंज्यूमर जो इसको दिया था उसमें से ये उसको 90 दिया। तो टोटल मैन्युफैक्चरर से गवर्नमेंट रिसीव किया 1080, और डीलर से गवर्नमेंट रिसीव किया 90, तो टोटल गवर्नमेंट रिसीव किया 1170। उसके बाद है 3 नंबर में, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव करता है, एक चीज हमेशा याद रखना है, जीएसटी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करता है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करता है, क्योंकि दोनों का ही अमाउंट हम लोग देख रहे हैं सेम रहता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है, तो हमेशा हिसाब से दोनों इक्वल ही रिसीव कर रहा है। अब 1170 है। अब एक चीज समझना है, इसमें हम लोग से पूछा है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है, तो वो भी 1170 ही रिसीव कर रहा है। और लास्ट में हम लोगों से पूछ रहा है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। अल्टीमेटली कंज्यूमर टीवी के लिए कितना पे किया, तो ये भी 1170 है। कंज्यूमर अल्टीमेटली टीवी के लिए कितना पे किया, 19,500 का तो टीवी था, प्रॉफिट ऐड किया हुआ उसमें। क्वेश्चन दिया है कंज्यूमर पेड फॉर टीवी, तो 19,500 मतलब सेलिंग प्राइस था, उसमें जीएसटी ऐड करो कितना हो रहा है, 19,500 में 12% ऐड करो, 21840। 21840। अब नंबर 2, नंबर 2 में बोल रहा है अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हम जो शॉपकीपर है वो बाई किया, मतलब इसका कॉस्ट, शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है, 20% डिस्काउंट में वो होलसेलर से खरीदा है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बीइंग 16,500। ये कैमरे के ऊपर प्रिंट है पर उसको मिला 20% डिस्काउंट में ना, मतलब उसको कितने में मिल गया ये कैमरा, डिस्काउंट 20%। तो 1600 का 20% डिस्काउंट हुआ, मतलब 1600 माइनस 320, तो उसको ये पड़ा कितना, 1280 में उसको ये कैमरा, शॉपकीपर ने इस कैमरा को खरीदा है 1280।
ठीक है। अब वो जीएसटी इसके ऊपर दिया होगा, जिसको ये कहेगा इनपुट जीएसटी, क्योंकि शॉपकीपर खरीद के लाया है, परचेस करने के टाइम हम लोग इनपुट जीएसटी वर्ड बोलते हैं। तो ये कितना इसके ऊपर इनपुट जीएसटी दिया होगा, 1280। जीएसटी का रेट है 12%, तो ये कितना दिया होगा उसके ऊपर, 6%। कितना होगा, 76.80 रुपीज। इतना ये उसके ऊपर जीएसटी देकर आया है। ठीक है। क्योंकि क्यों हम लोग सिर्फ इसका निकाले। अच्छा, अब बोल रहा है सेकंड में, तो पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग, और बोल दिया है सेल इंट्रा स्टेट सेल है। इंट्रा स्टेट सेल है मतलब सेम स्टेट में, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। जब सेम स्टेट में होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो ये इनपुट देकर आया है अपना इतना। अब हम लोगों से और क्वेश्चन क्या है, तो कंज्यूमर को, अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं द शॉपकीपर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, पर कंज्यूमर को बेचा पूरा 1600 में। तो ये आउटपुट कितना कलेक्ट करेगा, पूरा 1600 के ऊपर 6%, मतलब 96। ठीक है। तो अब एक एक करके क्या क्वेश्चन पूछा है वो बैठाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कितना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग जो देते हैं वो अल्टीमेटली आउटपुट माइनस इनपुट देते हैं, जो भी लास्ट सम में भी किए थे। ठीक है। तो ये टोटल कितना दिया होगा, गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा ये, जीएसटी पेड टू द 19.20। 19.20। हाँ। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ रहा है, जीएसटी पेड बाय द, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सेंट्रल ये देके आया है सिर्फ इतना, पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा रिसीव कितना किया होगा, पूरा जीएसटी, हमेशा पूरा जीएसटी रिसीव करता है, तो पूरा 96 को रिसीव किया होगा। आउटपुट जीएसटी जो होता है वो टोटल पूरा उस तक जाता है। आधा कुछ पोर्शन पहले वाला भरता है, कुछ पोर्शन शॉपकीपर भरता है, शॉपकीपर ने इतना दिया, बाकी ये, पर टोटल उसको जितना आउटपुट जीएसटी रहेगा उतना पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अल्टीमेटली जो सेलिंग प्राइस पे जीएसटी रहता है ना, आउटपुट जीएसटी, वो पूरा गवर्नमेंट ले लेता है। तो सिंपली कैसे समझते हैं हम लोग, सिंपल इसको हर वक्त करेंगे। तीन आदमी इन्वॉल्व रहता है, एक रहता है मैन्युफैक्चरर, एक रहता है हमेशा शॉपकीपर, एक रहेगा हमेशा कंज्यूमर। हमेशा इसमें तीन आदमी हम लोग को मिले। शॉपकीपर इससे खरीद कर लाता है और इसको सेल कर देता है, ये चीज हमेशा समझना है। इससे परचेज करेगा और इससे इसको सेल करेगा। जब वो परचेज करता है तो इसको जीएसटी देता है, ये जीएसटी पे करता है, जिसको हम लोग इनपुट कह देते हैं। और जब भी ये सेल करता है तो ये जीएसटी रिसीव करता है, जिसको हम लोग आउटपुट कह देते हैं। अब होता क्या है, ये जो जीएसटी दे दिया है इसको, वो तो ये गवर्नमेंट को भरेगा। मतलब इस सम में अगर बात करें तो ये शॉपकीपर इसको कितना जीएसटी दिया है, ये इसको जीएसटी दिया था 76.8, ये इतना जीएसटी इसको दिया है, और ये इससे कितना जीएसटी लिया था, पूरा 96। तो होता क्या है, देखो, अल्टीमेटली जीएसटी कौन भरता है, कंज्यूमर भरता है। ये अपने पॉकेट से कभी जीएसटी नहीं देता है। अब ये जो जीएसटी इसको दे दिया है 76 रुपीज, जब कंज्यूमर इसको 96 देगा, तो ये जो 76 दिया है ये रख लेगा। मतलब कंज्यूमर इसको 96 रुपीज दिया, ये बोला हम भी तो 76 रुपीज जीएसटी दिए थे, तो ये 96 में से 76 खुद रख लेगा। तो इसके पास बचेगा कितना, 96 में से अगर वो 76.8 दे दिया है, तो अल्टीमेटली ये इसके पास, अगर 96 में ये 76.8 रख लिया है, खुद के पास ये रख लेगा, तो गवर्नमेंट को भर के कितना आएगा, ये इतना भरेगा। मतलब मैन्युफैक्चरर इतना दिया गवर्नमेंट को, और शॉपकीपर 19.20 दिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पूरा रुपया मिल गया। गवर्नमेंट का अगर बात करें तो गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर दे दिया इतना रुपया, शॉपकीपर दे दिया इतना रुपया, गवर्नमेंट को पूरा मिल गया 96।
और ये पूरा रुपया किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। पर शॉपकीपर का इनपुट ये है, आउटपुट ये है, पर गवर्नमेंट को पे इतना होगा, क्योंकि ये जो दे के आता है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग से पहला क्वेश्चन पूछा था, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर को कितना दिया? तो कलेक्ट किया 96 रुपीज, 76 रुपीज अपने पास रख लिया और गवर्नमेंट को दिया 19 रुपीज। पर दूसरा क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कितना किया? सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव तो पूरा ही किया, 76 रुपीज मैन्युफैक्चरर से, 19.2 शॉपकीपर से, टोटल 96 रुपीज ये पूरा गवर्नमेंट रिसीव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है 3 में, जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कितना? हम बोल दिए जितना सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करेगा, क्योंकि दोनों का परसेंट ही सेम है, 6%, 6%। तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा उतना ही रिसीव करेगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 96। 4 में हम लोग से पूछ रहा है, द अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट द कैमरा। कंज्यूमर कितने में खरीदा? 1600 उसका सेलिंग प्राइस था, 96 दो जन उससे जीएसटी लिया, तो 1792 कंज्यूमर को पड़ा। 3 नंबर में हम लोग को बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन। देखो अगेन 3 आदमी है, एक मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को बेच रहा है, और होलसेलर अभी भी पता कंज्यूमर को बेचेगा ही, या ट्रेडर को बेच रहा है। ठीक है, 3 पार्टी हमेशा मिलेगा इसमें। बोल रहा है मैन्युफैक्चरर सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ होलसेलर एट 15,000। ये इसको बेच रहा है 15,000। होलसेलर सेल्स इट टू अ ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। मतलब ये 15,000 का सामान को 1200 प्रॉफिट लगा के बेच रहा है, मतलब 16,200 ये इसको बेच रहा है ट्रेडर। एंड द ट्रेडर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा इसमें और बढ़ा दिया है, तो ट्रेडर क्या किया, 16,200 में खुद खरीद के लाया और इसमें 1800 प्रॉफिट लगाकर कंज्यूमर को दे रहा है 18,000। अब बोल रहा है इफ ऑल, ये पूरा इंट्रा स्टेट है, सब सेम स्टेट के हैं, जीएसटी का रेट 12%। ठीक है, हम 4 नंबर एक्सप्लेन कर देते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है, डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेल। एक होलसेलर है जिससे डीलर कुछ सामान खरीदा है 30% डिस्काउंट, द मार्क्ड प्राइस बीइंग ₹6,000। उसका दाम था रियल में 6,000, पर होलसेलर ने उसे 30% डिस्काउंट दिया, तो उसे वो सामान पड़ा कितने में? 4200 में। मतलब डीलर ने उससे वो सामान खरीदा है 4200 में। अब बोल रहा है, हम्म, मैम अब अब बोल, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा है 10% में, तो 3780। हाँ ये अब बेचा है कंज्यूमर को। डीलर सेल टू कंज्यूमर एट 10% ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस तो 6,000 थी, उसमें वो इसको 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 5400 में। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, जीएसटी का रेट इसमें 5% दिया है, तो 2.5%, 2.5% होगा। सबसे पहले इसमें ये सब पढ़ने के पहले ही क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे ये कितना जीएसटी पे किया होगा। तो ये 4200 के ऊपर 2.5% दिया होगा, मतलब 105 रुपया। और कंज्यूमर इसको कितना जीएसटी पे किया होगा? 5400 के ऊपर 2.5%, मतलब 135। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, द अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। वो आर्टिकल के लिए कितना पे किया? तो कंज्यूमर पेड, वो सामान 5400 का था और वो 2 बार जीएसटी भरता है, आधा आधा,